इस नौवें वर्ग में मैं आपको कबीर का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले कबीर की साखियाँ और दोहे का अर्थ आपको बताया जा चुका है, क्वेश्चन आंसर भी कराया जा चुका है। ये पुनरावृत्ति है, फिर से पढ़ाया जा रहा है। कबीर का जन्म जो है बनारस के नजदीक 1398 ईस्वी में हुआ था और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में काशी के नजदीक इनका जन्म हुआ। अब 1518 ईस्वी में मगहरा में इनका देहांत हुआ। कबीर बचपन से ही बड़े मेधावी थे। इनकी शिक्षा जो है ठीक ढंग से नहीं हुई थी। वे नियमतः एक पाठशाला के माध्यम से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन ज्ञान जो है इन्हें काफी मिला हुआ था। ये व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। इनके बारे में एक किंवदंती है, एक लोक कथा है कि इनकी माँ जो थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी और वह जो है इन्हें जन्म देकर लोक लाज के कारण एक तालाब अगरतला नामक तालाब के नजदीक फेंक दिया था। नीरू नाम का दूल्हा उस रास्ते से जा रहा था और बच्चे की आवाज सुनकर उसे उठाया और ले जाकर क्या किया, तो उसकी परवरिश की। वही बच्चा बड़ा होकर कबीर के नाम से बना। कबीर जो थे जाति भेद की परंपराओं से ऊपर थे। वे हिंदू और मुस्लिम सबको एक नजर से देखते थे। उनके एक ईश्वर एक है, ये उनकी प्रधानता थी। कहा जाता है कि कबीर हिंदू या मुसलमान दोनों ही धर्मों में जो आडंबर थे, माने गलत पद्धतियां थी, उसका काफी विरोध करते थे। उन्होंने हिंदुओं के लिए लिखा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भली पीसी का है जनता। तो दूसरी तरफ कबीर जो है मुसलमानों के लिए भी लिखा कि काकर पाथर जोड़ के मुल्ला मस्जिद लियो चुनाए, अताचड़ी मुल्ला बांध दे बहरा हुआ खुदा। और इस तरह से होता क्या था कि जो लोग हिंदू के बारे में जब कहते थे तो मुसलमान कहते थे कि कबीर एक मुसलमान है, देखो हिंदुओं के धर्म का विरोध कर रहा है। जब वे मुस्लिमों के धर्म के बारे में कहते थे तो हिंदू कहते थे देखो यह हिंदू है, मुस्लिम का धर्म का विरोध कर रहा है। लेकिन कबीर वास्तव में किसी धर्म की नहीं, वो समाज की विडंबनाओं और कुरीतियों के विरोधी थे। धीरे धीरे लोग इनकी मानसिकता को समझे और इनके शिष्य बन गए। जब इनकी मृत्यु हुई तो एक और कहानी आती है कि मृत्यु होने के बाद हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। हिंदू कहते थे कि मैं इसे जलाऊंगा और मुस्लिम कहते थे मैं दफनाऊंगा। दोनों ही लड़ते हुए जब इनके शरीर से चादर हटाई गई तो मालूम हुआ कि वहाँ केवल फूल ही फूल थे। इस तरह हिंदू और मुसलमानों ने उस फूल को आपस में बांट लिया और एक दूसरे के गले लगे। कहा जाता है कि कबीर जीवन भर हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए लोगों को सिखाते रहे, समझाते रहे और मृत्यु के समय भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह कबीर जो है न हिंदू थे न मुसलमान थे, वे एक सच्चे इंसान थे। तो आइए हम आपको आज के पाठ में उनकी साखियों का पहला पद शुरू करते हैं। तो मान सरोवर सुवर्जल हंसा केली कराए और मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनन न जाए। कबीरदास कहते हैं कि मानसरोवर, इस संसार रूपी मानसरोवर में है ना, इस आत्मा रूपी हंस जो है विचर रहा है, भटक रहा है। ये स्वच्छ जल में आत्मा रूपी हंस विचर रहा है, भटक रहा है। और जब वह आत्मा अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, मुक्ता फल मुक्ता चुने, जब हंस अमृत फल को प्राप्त कर लेता है अर्थात मोती को प्राप्त कर लेता है, तब वो उड़ी अनन न जाए, तो वो उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। अर्थात यह आत्मा जब संसार में अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो वह इस संसार के जय मरण से मुक्त हो जाता है और भेदभाव से अलग हो जाता है। दूसरा है प्रेमी धूम्रत महफिलों, प्रेमी मिलई में कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब कुछ अमृत हो। कबीर कहते हैं कि मैं प्रेमी, अच्छे प्रेम करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे इस संसार में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला।
कवि जब अपनी आप को ढूंढते हैं तो कहते हैं कि जो अच्छा प्रेमी होता है, जो स्वयं दूसरे से प्रेम करने वाला होता है, उसे ही एक अच्छा प्रेमी मिलता है। और जब ऐसा हो जाता है तो सब विश्व अमृत होए, सारी बीत सारी बुराइयां दूर हो जाती है उसकी और अमृत में बदल जाता है। तीसरा देखिए, हत्ती चढ़िए ज्ञान की, शहद दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमा। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हुई है, अर्थात जिस तरह हाथी पर कोई व्यक्ति सवार होता है और वो दुलीचा डाल लेता है, अर्थात हाथी पर रखा जाने वाला वो लकड़ी का बॉक्स जिस पर आराम से बैठने के बाद गिरने का भय नहीं रहता, उसी तरह हाथी पर जो सवार जिस तरह उस लकड़ी के बक्से में बैठ जाता है आराम से, तो गिरता नहीं, उसे कोई भय नहीं होता। ठीक उसी तरह आप भी ज्ञान रूपी, सच्चे ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होइए और ऐसा दुलीचा डालिए, माने स्थिरता रूपी, अपने सच्चे ज्ञान की स्थिरता रूपी दुलीचा को डालकर जब आप सवार हो जाएंगे तो क्या होगा, यह संसार कुत्ते के समान, जिस तरह हाथी के पीछे पीछे कुत्ता भाव भाव करते हुए दौड़ते रहता है और हाथी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह यह संसार के लोग आपके सच्चे ज्ञान का विरोध करेंगे, है ना, लेकिन आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भूकन दे झगमार, उस कुत्ते को संसार रूपी लोगों का जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे ज्ञान का विरोध कर रहे हैं, उसे वैसे ही भूकने दो, वैसे ही चिल्लाने दो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष, अपना पराया के चक्कर में मनुष्य सारे संसार को भूल जाता है। निरपक्ष होए के हरि भजे, जो पक्ष रहित होकर, अर्थात हिंदू मुसलमान मेरा तुम्हारा की भेदभाव से अलग होकर के जो भगवान का भजन करता है वही सबसे अच्छा संत है, उसे सज्जन कहा गया है। पांचवा देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू जो है राम राम कह करके आगे बढ़ता है या मरना चाहता है, आधा राम के चक्कर में ही लगा रहता है, और मुसलमान खुदाए और मुस्लिम केवल खुदा के चक्कर में लगा रहता है, या वह जो है मरते समय खुदा का नाम ही लेना चाहता है। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि जीवित इस संसार में सिर्फ वही व्यक्ति है जो दोनों के निकट न जाए, जो इस दोनों से दूर रहता है। कहने का अर्थ कबीर का यह है कि जो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं रहता, जो हिंदू मुसलमान से परे होकर के अपने धर्म, अपने विचार और अपने लोगों में प्रेम के भाव से जो जीवित है, जो सबको एक समान दृष्टि से देखता हुआ इस संसार में रहता है, वो मरने के बाद भी अमर हो जाता है। तो अगला देखिए, कावा फिर काती भया, राम ही रावण भया नहीं, अमोठा चुन मैदा भया, कहा बैठ का विराजी। कावा जो है, कबीरदास कहते हैं कि जब कावा काशी में बदल जाए और या काशी कावा में बदल जाए, राम ही भया नहीं राम रहीम में बदल जाए, और मोटा चुन मैदा भया, जिस तरह आटे से, मोटे आटे से निकाल करके महीन चीज निकाल दिया जाता है तो मैदा बन जाता है, उसी तरह यह कावा और काशी का झगड़ा खत्म हो जाए, राम और रहीम का झगड़ा खत्म हो जाए, तो एक मोटे आटे से महीन मैदा निकालने के समान है। और तब कबीरदास बैठकर आराम से भोजन करेंगे, आराम से खाएंगे। कबीर कहते हैं कि मुझे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलत सूरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर ऊंचा कर्म नहीं करता, अच्छा कर्म नहीं करता, वो सुवर्ण कलश सूरा भरा, सोने के कलश में जिस तरह शराब भरी रहती है तो सज्जन व्यक्ति के लिए निंदनीय ही होती है, निंदा का पात्र ही होता है। उसी तरह ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी जब मनुष्य अच्छा कर्म नहीं करता तो वह निंदा का पात्र होता है। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में।